ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्री ठाकुर जी ने करुणा करके हमें इस पवित्र भारत भूमि में जन्म दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। देखिए, देहोयम दुर्लभम लोके देहिनाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मृत्युलोक में ये मानव शरीर प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है। 84 लाख का चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये 84 लाख का चक्र भ्रमण करने के बाद जब जीव पर अतिशय द्रवीभूत श्री ठाकुर हो जाते हैं, तो जीव पर जब करुणा ठाकुर की होती है, दया आती है कि ये जीव मेरा है और चलो अब इसका ये समय अब पूरा हो चुका है, अब इसको इसके वास्तविक घर लौटा कर लाना है, इसके वास्तविक स्वरूप को पहचान कराना है, इसका कल्याण का समय आ चुका है। तब भगवान श्री हरि करुणा करके मानव देह हम जीवों को प्रदान करते हैं। ये बार बार नहीं मिलता है, बड़े दुर्लभ और बड़ा सौभाग्य से मिलता है। उससे भी बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि इस पवित्र कर्म भूमि भारत भूमि में हमें भगवान ने करुणा करके मानव देह प्रदान करके भेजा है। और उससे भी दुर्लभ बात तो ये है, उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात तो ये है कि सनातन धर्म में भगवान ने हमें जन्म दिया है। जो सनातन धर्म जिसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। सनातन का मतलब जिसका न आदि है न जिसका अंत है। सनातन धर्म आजकल चारों तरफ सनातन धर्म का डंका बजा हुआ है। देखिए, अलग अलग अपनी अपनी व्याख्याएं महापुरुषों की। हमारे सनातन धर्म के 5 प्राण हैं, गंगा गीता च गायत्री गोश्च गोविंदमेव च, सनातनस्य धर्मस्य पंच प्राणः प्रकीर्तिताः। हमारे सनातन धर्म के 5 प्राण हैं, भगवती गंगा, वेद माता गायत्री, श्रीमद् भगवद गीता, गंगा गीता च गायत्री गो माता, और भगवान गोविंद भगवान कृष्ण। ये सनातन धर्म के 5 प्राण हैं। लोग कहते हैं सनातन धर्म का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। हम पूछते हैं ऐसे लोग कहने वालों से, ये बताइए जिसका न आदि है जिसका न अंत है, जी 5 प्राण जिस सनातन धर्म के हैं, वो सनातन धर्म कभी क्या नष्ट हो सकता है? देखिए, बादल सूर्य को ढकने का कितना भी प्रयास करें, कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन वो दिन को रात में कभी नहीं बदल सकते हैं। तो सनातन धर्म अक्षुण्ण रहेगा। और दूसरी बात देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को न सताना, ये भी सनातन है। गोमाता की सेवा करना, ये भी सनातन धर्म है। मानव मात्र की, जीव मात्र की सेवा करना, ये भी सनातन धर्म है। संत महापुरुषों की सेवा करना, ये भी सनातन धर्म है। अपने धर्म की रक्षा करना, ये भी सनातन धर्म है। और भगवान व्यास ने स्पष्ट लिखा है, भगवान व्यास ने स्पष्ट कहा है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जो व्यवहार हमें अपने अनुकूल ना लगे, जो व्यवहार हमें सर्वथा अपने प्रतिकूल लगे, ऐसा व्यवहार हमें किसी के लिए कभी नहीं करना चाहिए। एष धर्म सनातन, ये भी सनातन धर्म है। पर आज बड़ी एक विडंबना हमारे सनातन धर्म में हो रही, यद्यपि ये कहना नहीं चाहिए, तथापि ये संत वाणी है। ये जो चैनल है, हमको बड़ी प्रसन्नता है। ये संत वाणी अर्थात सत्यवाणी, संत का मतलब जो सत्य का आचरण करते हैं, जिनके जीवन में प्रामाणिकता है, जिनका जीवन सत्यमय है, आदर्शमय जीवन जिनका है, उन संतों की आप्त वाणी को, उनकी वाणी को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य ये संत चैनल, ये संत वाणी चैनल कर रहा है। हम बड़े इनको बार बार साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। हमारे सनातन धर्म में इस समय जो विडंबना का विषय है, वो विडंबना का विषय ये है कि हमारे जितने भी व्रतोत्सव हैं, उत्सव समैया हैं, उनको लेकर बड़ी खींचतान हमारे धर्माचार्यों में हो रही है, ज्योतिषियों में हो रही है। अब अभी लीजिए, अभी कुछ समय पहले दीपावली महोत्सव गया है, कोई 19 तारीख को दीपावली महोत्सव मना रहा है, कोई 20 तारीख को
दीपावली 20 को मना रहा है, कोई 21 को मना रहा है। तो ये जो खींचतान चल रहा है, ये जो मतभेद उत्पन्न हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बड़ी दुख की बात है, बड़ी विडंबना की बात है। हमारे शास्त्रों की आज्ञा, हमारे महापुरुषों की आज्ञा को हमको शिरोधार्य करना चाहिए। ये भी सनातन धर्म है, ये भी सनातन धर्म है कि शास्त्रों ने जो वचन कहे हैं, शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है, उसका हम अनुसरण करें, शास्त्र की मर्यादा का हम जतन करें, पालन करें। ये हम सबका परम धर्म है। तो इस विषय में जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने भी वेदज्ञ हैं, जितने भी ज्योतिर्विद हैं, उन सबको एक मत होकर, एक मंच पर उपस्थित होकर जो भी वार्ता है इस विषय में पहले मंथन किया जाना चाहिए। उसके बाद जो भी व्रतोत्सव का निर्णय है समाज में बाहर आना चाहिए। इससे उपहास के पात्र सब लोग बन रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए वो प्रायः देखने को मिल रहा है। तो श्री ठाकुर जी सबको सन्मति प्रदान करें। तो हम तो सबसे यही निवेदन करेंगे कि भगवान ने ये जो समय दिया है इसको व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि अब समय बहुत अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और महापुरुषों की आप्त वाणी है कि प्रलयंकारी समय भी आने वाला है। इसलिए धर्म की सेवा, राष्ट्र की सेवा, संत महापुरुषों की सेवा, माता पिता की सेवा, सत्शास्त्रों का सेवन और गौ माता की सेवा जो करेगा वही इस प्रलयंकारी समय से अपने आप को पार पा पावेगा, वरना तो विनाश सुनिश्चित है। विनाश की प्रतिपद विनाश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस संस्कृति का हम आज अंधानुकरण कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति, वो सर्वतोभावेन हमें विनाश की ओर लेके जा रही है। याद रखिए, स्मरण रहे कि अगर हमारा कल्याण, हमारा उत्थान कोई कर सकता है तो हमारी सनातन संस्कृति, भारत की जो वैदिक संस्कृति है, संतों की जो संस्कृति है, वही सर्वतोभावेन हमारा सबका विकास कर सकती है, हमारा उत्थान कर सकती है। बाकी ये जो आजकल की आधुनिक संस्कृति, जो पाश्चात्य संस्कृति का नग्न नृत्य हो रहा है, प्रचंड तांडव हो रहा है, जिसके प्रभाव में आकर आज समाज दिशाहीन होता चला जा रहा है। आज का नवयुवक दिशाहीन होता चला जा रहा है, अपने संस्कारों को खोता जा रहा है, अपनी मान्यताओं को, हमारी परंपराओं को, ऋषियों की जो परंपराएं उनको सबको भूलता जा रहा है, छोड़ता चला जा रहा है। यहाँ तक अपने अस्तित्व को भी लोग भूलते जा रहे हैं। और ऐसे भीषण काल, कराल, विकराल कलिकाल में एकमात्र हमारी ये सनातन संस्कृति है जो हमारा उत्थान करेगी, हमारा कल्याण करेगी। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन करते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में सब प्रतिष्ठित हो जाएं। हमारी जो धन्यो ही भारतो देशः धन्यास्माकं संस्कृति ही भारतीय जनाः धन्या धन्यास्माकं परंपरा। हमारी जो मान्यताएं, ऋषियों की जो परंपराएं हैं, जो शास्त्रों में आप्तवाणी हमारे ऋषियों की है, उनको हम जीवन में आत्मसात करें, उनके आदर्शों को हम जीवन में अपनाएं और भगवान सबको सन्मार्ग पर चलाएं। क्योंकि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तो हम इस संत वाणी चैनल के माध्यम से सबसे यही आदेश नहीं देंगे, सबसे यही विनम्र प्रार्थना करेंगे कि अपने अपने धर्म का सब पालन करें, जो ऋषियों का मार्ग है। क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। शास्त्र बहुत हैं, विद्याएं बहुत हैं, कलाएं बहुत हैं, किस किस का माने, किस किस का अनुसरण करें। समय बहुत कम है, अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च, बहुत सी विघ्न बाधाएं हैं। इसलिए हमारे संतों ने सीधा मार्ग बताया, महाजनो ये न गता सपंथा। जिधर से महापुरुष निकल जाएं वही कल्याण का मार्ग है, वही हमारा श्रेय है, वही हमारा ध्येय है, वही हमारा ज्ञेय है। तो सबसे पुनः पुनः ये अनुरोध है कि सत्शास्त्रों का अनुशीलन करें और गोमाता की खूब सेवा करें, सनातन संस्कृति की सेवा करें और जितने भी हमारे जो हमें धर्म से जोड़ने वाले मार्ग हैं उनमें सब प्रवृत्त हों। श्री राघवेंद्र सरकार सब पर कृपा करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।